अस्सलाम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले उन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे, और आप लोग भी अपने पास जो है वो नोटबुक लेके बैठे हैं जिस पर आपने वो सेंटेंस नोट किए थे, बनाए थे जिसके ऊपर, और आप उनको इनसे कंपेयर कीजिएगा। जहाँ पे आपकी कोई मिस्टेक होगी तो वहाँ पे आप उनको देख लीजिएगा। और मैं साथ ही ये भी बता दूंगा कि यहाँ पे जो है ये फॉर्म क्यों आनी है या सेंटेंस जो है वो किस तरह बनाए जाते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद हमने आज जो है ना इसकी नेगेटिव फॉर्म डिस्कस करनी है और इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म डिस्कस करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम हर वक्त जो है ना वो सेंटेंसेस पॉजिटिव बोलते रहे और हम खुद से ही बात करते रहें अपनी जानिब से पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते रहें। पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें जो है हम किसी चीज़ के करने की बात जो वो कर रहे होते हैं, कोई या किसी चीज़ के होने की बात जो वो कर रहे होते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम नहीं का लफ्ज़ यूज़ करते हैं या किसी चीज़ का हम इनकार कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें सेंटेंस के अंदर हम नॉट का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी कैटेगरी भी होती है, ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें हम दूसरों से मुखातिब होकर उनसे कुछ पूछ रहे होते हैं, और वो सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हम इन इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चले हम सबसे पहले वही सेंटेंस जो है वो बनाते हैं जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे। अब फर्स्ट हमारे पास है बच्चा रोता है। ठीक है, द चाइल्ड वीप्स भी कह सकते हैं या क्राइज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड सेंटेंस बारिश होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बनेगा इट रेन्स। अब देखिए दो हमारे पास ऐसे सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो वर्ब पे सेंटेंस हमारे एंड होते हैं। अब नंबर थ्री है गाय दूध देती है। नंबर थ्री, द कॉ गिव्स मिल्क। द कॉ गिव्स मिल्क। नेक्स्ट है हमारे पास उस्ताद शरारती लड़के को सजा देता है। द टीचर पनिश द नॉटी बॉय। नेक्स्ट है जी बिल्ली। बिल्ली जो है चूहे का पीछा करती है। बिल्ली चूहे का पीछा करती है। इसका बनेगा द कैट chases द रैट। वो तालाब में तैरते हैं। दे स्विम इन द पॉन्ड। तालाब में कुछ मछलियां हैं। देयर आर सम फिश इन द पॉन्ड। लड़के शोर मचा रहे हैं। अब इसमें काम के जारी होने की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसमें कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बनेगा द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। नंबर नाइन है दो और दो चार होते हैं। इसका बनेगा टू एंड टू मेक फोर। वो एक मेहनती शख्स है। नंबर टेन,
ही इज हार्ड वर्किंग पर्सन, पर्सन और मैम। तो ये हमारे सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको ज़रूर किया होगा, क्योंकि जो लेक्चर्स हम जो इसमें डिलीवर कर रहे हैं, जो टॉपिक हमने लिया हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो इसमें इंग्लिश बोलनी समझनी आती हो। तो हमारे डेली बेसिस पर ये जो लेक्चर्स होंगे, और हर लेक्चर को आपने जो डेली बेसिस पर अटेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर आपका कहीं पर कोई डाउट्स हो तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट करना है, और इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा। तो ना सिर्फ आपने इन सेंटेंसेस को बनाना है, बल्कि आपने इस तरह के सेंटेंसेस को याद करना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें सबसे मेन फैक्टर वो ये होते हैं कि कोई भी शख्स जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता। हर शख्स जो है ना, उसको किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए, आप देख लें जो भी शख्स किसी भी मंजिल पर है, तो उसने उसके लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट किया है, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा उस चीज को उसने टाइम दिया है। तो अगर आप इसमें परफेक्ट होना चाहते हैं तो आपको भी इसके लिए जो है वो सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी। आप जो है ना उसके लिए डेली बेसिस पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको उसको करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और इंशाल्लाह आप जो है ना उसमें कामयाब हो जाएंगे, और आप भी इसी तरह से जो है वो फ्लुएंटली इंग्लिश जो है वो बोल रहे होंगे। तो हर एक चीज़ के लिए वो टाइम दरकार होता है। डेली बेसिस पर आप इनको करते जाएं, और किसी भी शख्स की जो मेहनत वो रायगा नहीं होती। जब भी आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है। तो आप ये करते रहें, इंशाल्लाह आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। अब सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस मेकिंग ये भी एक आर्ट है। मतलब हमें इसको भी सीखना है। बस ऐसे लोग होते हैं जिनको वो मतलब अपनी डिग्री तो कंप्लीट कर लेते हैं, डिग्री तो उनको मिल जाती है, लेकिन वो उस चीज़ को बोलने में कतराते हैं। मतलब उनका सबसे पहले माइंडसेट ये होता है कि जो मैं बोलने वाला हूँ पता नहीं वो सही होगा या गलत, या लोग क्या समझेंगे। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ जो है अपने माइंड में रखनी है कि आपने लोगों की परवाह नहीं करनी। लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह आपने नहीं करनी, क्योंकि आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी। यानी उसमें बाप बेटा और एक जो है ना वो एनिमल कैरेक्टर दिखाया गया, गधा। वो उसको लेकर जा रहे होते हैं, छोटी क्लासेस में आपने स्टोरी पढ़ी होगी। पहले वो तीनों ही जा रहे होते हैं पैदल। तो सामने से एक शख्स आता है, वो उन्हें कहता है जी बड़े अजीब हैं आप, कि आपके पास सवारी भी है और फिर भी आप पैदल जा रहे हैं। तो उसकी बात सुनकर जो है ना वो बेटे को उसके ऊपर बिठा देता है और खुद उसको लेकर जा रहा होता है। उसके बाद आगे से एक और शख्स उन्हें मिलता है और कहता है लो जी, बेटा ऊपर बैठा हुआ है और बुजुर्ग जो है वो लेकर जा रहे हैं, इनको इतनी सेंस नहीं है कि वो कम से कम इस चीज का ख्याल करें। फिर वो उसकी बात सुन लेते हैं और बाप ऊपर बैठ जाता है, बेटा उसको लेकर जा रहा होता है। आगे एक और शख्स मिलता है, वो फिर कमेंट पास करता है कि देखें जी छोटा बच्चा लेकर जा रहा है और खुद इतना बड़ा है, उसको तरस नहीं आ रहा, वो खुद ऊपर बैठ गया। ऐसे करते रहते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो किसी भी हाल में उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हम अगर इन लोगों को या दूसरे जो जितने भी हमारे सामने लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, अगर हम उनको सेटिस्फाई करने में लग जाएं तो हम अपना जो रोल है वो हम भूल जाएंगे। हम मतलब हर एक शख्स को देखकर उसकी मानते रहें तो हम खुद अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी। मतलब हमने उसमें गलतियां भी होने का चांसेस हैं, गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन इंसान गलतियों से ही सीखता है। ठीक है, तो हमें उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि उसमें हम परफेक्ट हो सकें। तो आपने ये चीज़, दूसरा ये कि हम एम्बेरसमेंट होती है हमारे अंदर जो है ना, तो हमें हिचकिचाना नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। उसको सही या गलत एक बार स्टार्ट ज़रूर लेना है। अब देखिए छोटा बच्चा होता है, उसको परफेक्ट बोलना नहीं आता, लेकिन वो बोलते बोलते आखिर एक वक्त आता है कि वो बोलना सीख जाता है। तो आप भी ऐसे समझ लें कि आप उसी स्टेज पर हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको लेकर चलेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है और इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करनी कि आप जो बोलने जा रहे हो सही है या गलत, बस बोलना शुरू कर देना है आपने। ठीक है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली उसको टाइम देना है, तो आप लाजमी तौर पर इसमें कामयाब होंगे। चलिए नेक्स्ट हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये सेंटेंसेस आप नोट कर लें, चेक कर लें उनको जो आपने पहले होमवर्क में किए थे। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट जो लेवल है उस पर जाते हैं, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसमें पढ़ेंगे, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस।
तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस से। अच्छा जी, ये स्टार्ट करते ही पहले मुझे ये आपके लिए क्लियर करना है कि नेगेटिव सेंटेंस होते क्या है। नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने कहा कि इसमें नहीं का लफ्ज आता है और इंग्लिश सेंटेंस के अंदर नॉट का वर्ड आता है। हम किसी चीज से मना कर रहे होते हैं या किसी चीज का हम इनकार कर रहे होते हैं। जैसे हमने अभी सेंटेंस जो डिस्कस किए थे कि बच्चा रोता है। अब ये हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम बता रहे हैं किसी चीज के मुतालिक कि ये होता है। अब उसमें हम अगर ये बोल दें कि ये नहीं होता है तो हम उसको नेगेटिव बना रहे होंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि बच्चा नहीं रोता है तो नेगेटिव सेंटेंस होगा बारिश नहीं होती है। नेगेटिव सेंटेंस गाय दूध नहीं देती है, उस्ताद शरारती लड़के को सजा नहीं देता है, बिल्ली चूहे का पीछा नहीं करती है, वो तालाब में नहीं तैरते हैं, वगैरह वगैरह। तो जब भी नहीं का वर्ड आप यूज करेंगे तो उसमें वो सेंटेंस आपका क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन इसके आपने स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था। सिंपल आपने पढ़ा था, उसमें हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर था सिंपल का। अब जो हमने डिस्कस करना है नेगेटिव के हवाले से, वो हमारे पास है, बाकी तो सेम होगा, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब आपका अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। ठीक है, टेंस के मुताबिक आपने यूज करना है। मीन्स कि आगे चल के हमने ये लेक्चर भी डिलीवर करने हैं, उसके मुताबिक भी हमने पढ़ना है टेंसेस के मुताबिक। तो हेल्पिंग वर्ब जो है मुख्तलिफ टेंस में जो है ना वो मुख्तलिफ होते हैं। यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होगा तो डू डज लगाएंगे, जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो इज एम आर लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हम हैज हैव यूज करेंगे। यानी इस तरह सो ऑन आगे जितने भी टेंसेज हैं उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। बताने का मकसद कि आपने नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है जब आप उसको नेगेटिव बनाएंगे। हर सेंटेंस को भी कोई भी टेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से वो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है इंट्रोगेटिव के मुताबिक। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि अगर हम यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठा के शुरू में ले आए और नॉट को वहां से स्किप कर दें, खत्म कर दें, तो हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। तो हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होता है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास वर्ब होता है और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होता है। तो यही हमारा स्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसे सेंटेंस जिसको हम जो है ना वो सिंगल सवालिया कह लें, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उसका आंसर हम यस नो में भी दे सकते हैं। जैसे कि हम क्लास को कोई लेक्चर देने के बाद उनसे पूछें जी डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो उसका आपको आंसर जो है वो यस या नो में वो मिलेगा। अगर उनको समझ आ गई तो यस, नहीं आई तो नो। इसी तरह हम कहते हैं जी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है, तो उन्होंने अगर मुकम्मल कर लिया तो यस बोलेंगे, नहीं किया तो नो बोलेंगे। इसी तरह हम उनसे कहेंगे जी डू यू ऑफर प्रेयर, ठीक है, तो उसका यस या नो में आपको आंसर देंगे। मीन्स कोई भी सेंटेंस आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा वो सिंगल सवालिया होगा और उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो डबल सवालिया होते हैं, उसमें डब्ल्यू एच वर्ड से वो सेंटेंस स्टार्ट होता है और कभी भी उसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता। जैसे वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, अगर हम क्लास को कहते हैं कि वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तो यस या नो बोलने में अनेबल होंगे, मतलब वो नहीं बोल सकते, ना यस कह सकते हैं ना ही नो कह सकते हैं। हम किसी सामने वाले शख्स से कहें व्हाट्स योर नेम, ठीक है, तो वो हमें यस नो में आंसर नहीं दे सकता। या हम कहें जी व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो वो कभी भी आपको यस या नो में आंसर नहीं दे सकता। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसमें वो डबल सवालिया होते हैं। अब जी चलिए हम स्टार्ट लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमने स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सेंटेंस है हमारे पास, वो
खत नहीं लिखता है। अब देखिए नहीं का वर्ड आ गया इसमें, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। वो कॉलेज नहीं जाते हैं। नहीं का वर्ड आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हम टीवी नहीं देखते हैं। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। ये देखिए जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे सब में नहीं का वर्ड यूज हो रहा है, और यही आपके क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। चलेंगे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमने पढ़ा कि नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखें ये लिखने का काम कौन कर रहा है, वो जाना जाने के लिए जो भी काम इसमें सरंजाम दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है, तो वो हम शुरू में लिखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो खत नहीं लिखता है, तो इसमें आ जाएगा ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब इसमें देखिए हमने हेल्पिंग ऑफ डज यूज किया, उसके बाद नॉट। अच्छा इसमें मैं ये भी क्लियर कर दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मींस वाहिद हो, ही शी इट वगैरह, या सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ डज यूज करेंगे, और नेगेटिव के लिए डजंट या डज नॉट। इस तरह अगर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन मींस एक से ज्यादा कैरेक्टर, एक से ज्यादा लोग, ठीक है, तो उसके लिए हम डोंट या फिर डो नॉट का वर्ड यूज करेंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे डज का वर्ड यूज किया। नेक्स्ट है कि वो कॉलेज नहीं जाते हैं। अब जमा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दे डू नॉट गो टू कॉलेज। उसके बाद हमारे पास हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच टीवी। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। अब ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस में बताया गया तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से यूज करेंगे। इसमें आ जाएगा यू और नॉट टेलिंग अ लाई। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमने क्या करना है कि जब हमने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसमें कितना डिफरेंस आता है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया आपको कि नेगेटिव बनाया था हमने, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया था। अब हम अगर उसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम सिर्फ क्या करेंगे, नॉट को यहाँ से कट कर देंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब था उसको वहां से उठा के शुरू में ले आएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस को, इन्हीं सेंटेंसेस को अगर इंट्रोगेटिव बनाता हूँ, अब देखें फर्स्ट हमारे पास है ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से डज को उठा के शुरू में ले जाऊंगा और नॉट कट कर दूंगा हर सेंटेंस में। तो देखें डज में लिखूंगा शुरू में, डज ही राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दे डू नॉट गो टू स्कूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू, इसको मैं शुरू में ले आऊंगा, नॉट को कट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा आपके पास डू दे गो टू कॉलेज। नेक्स्ट है हमारे पास डू वी वॉच टीवी, और लास्ट है हमारे पास आर यू टेलिंग अ लाई। ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी।
अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब हमने यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये तमाम सेंटेंसेस पढ़ लिए। आप इसमें इसका स्ट्रक्चर याद करके थाउजेंड ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका याद कर लें। नेक्स्ट में हम इसकी वोकैबुलरी भी डिस्कस करेंगे, तो आपने मुख्तलिफ सेंटेंस प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं और जो सेंटेंस आपका जो है वो ना बन रहा हो, डाउट हो उसका, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।